हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी रुचिरा पुस्तक का चतुर्दशय पाठ है आर्यभट्ट अर्थात आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः अर्थात वास्तव में गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का अर्थात विद्वानता का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आर्यभट्ट के जो कार्य किए हैं आर्यभट्ट ने उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशायाम अर्थात पूर्व दिशा में उदिति यानी उदित होता है। सूर्य मीन्स सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति यानी अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, इति दृश्यते यानी ऐसा देखा जाता है, ही यानी निश्चय ही, लोके यानी संसार में, निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परम यानी परंतु, न यानी नहीं, अनेन अनेन यानी इससे या इस प्रकार से, अवबोध्यम अस्ति यानी जानना चाहिए, परंतु इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए। यत सूर्यो गतिशील इति, यत यानी कि, सूर्यो यानी सूर्य, गतिशील इति यानी गतिशील है, परंतु इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति। सूर्यो अचल है अर्थात सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च यानी और पृथ्वी, चला यानी गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। या यानी जो, स्वकीय अक्षय यानी अपनी धुरी पर, स्वकीय यानी अपनी, अक्षय यानी धुरी पर, घूर्णति यानी घूमती है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत, इति यानी ऐसा, सांप्रतम यानी अब, सुस्थापित है यानी पूरी तरह से स्थापित है, सिद्धांत यानी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। कौन सा स्थान? कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित है स आसीत महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। सिद्धांतो अयम यानी यह सिद्धांत, प्राथम्येन, प्राथम्येन यानी होता है सबसे पहले, येन यानी जिसने, प्रवर्तित है यानी स्थापित किया, यह सिद्धांत जिसने सबसे पहले स्थापित किया, स आसीत यानी वह था, महान गणितज्ञ यानी महान गणितज्ञ, ज्योतिविश्च यानी और ज्योतिषी, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी यानी पृथ्वी, स्थिरा वर्तते यानी स्थिर है। इति परंपराया यानी इस परंपरा से, प्रचलिता यानी प्रचलित, प्रथा का, प्रचलित रूढ़ी यानी होता है प्रथा का, तेन यानी उसके द्वारा, प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया गया। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाह्यतम यानी उसने उदाहरण दिया, तेन यानी उसने, उदाह्यतम यानी उदाहरण दिया। यद यानी कि, गतिशीलायाम नौकायाम यानी गतिशील नौका में, नौका यानी होता है नाव, कि गतिशील नौका में
उपविष्टः यानी बैठा हुआ, मानवः यानी मानव या व्यक्ति, नौकाम यानी नौका के, स्थिराम अनुभवती यानी स्थिर होने का अनुभव करता है। उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च यानी और दूसरे, अन्यान च यानी और दूसरे, पदार्थान यानी पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति यानी गतिशील समझता है। एवं यानी इस प्रकार ही, गतिशीलायाम यानी गतिशील, पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, इस प्रकार ही गतिशील पृथ्वी में, अवस्थित यानी स्थित, मानव यानी मानव, पृथ्वी में यानी पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवती यानी स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहांच यानी और सूर्य आदि ग्रहों को, गतिशीलान वेत्ति यानी गतिशील समझता है। तो इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव जो है वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आगे 476 ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभटे जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्। 476 ख्रीस्ताब्दे यानी 476 ईस्वी में, षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे, इसका मतलब यही है 476 ईस्वी वर्ष में, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट ने, जन्म लब्धवा यानी जन्म लिया, आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ, ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ, सॉरी एक लाइन रह गई है आपकी, कि आर्यभट्ट ने जन्म लिया, तेनैव विरचिते, तेनैव विरचिते यानी उनके द्वारा लिखित, आर्यभटीयम यानी आर्यभटीयम, इत्यस्मिन् ग्रंथे यानी इस ग्रंथ में, उल्लेखितम यानी वर्णन है, कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया, यह उनके द्वारा लिखित आर्यभटीयम इस ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ, ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ, तेन यानी उन्होंने, त्रयोविंशतितमे यानी 23 वर्ष की, त्रयोविंशतितमे यानी 23 वर्ष की, वयसी यानी आयु में, विरचित है, विरचित है यानी होता है लिखा था, यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में या अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी ऐतिहासिक स्रोतों से भी, ज्ञायते यानी ज्ञात होता है, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है। यत यानी कि, पाटलिपुत्रम निक्षा यानी पाटलिपुत्र के पास, आर्यभट्ट से यानी आर्यभट्ट की, वेदशाला आसीत, वेदशाला यानी होता है वेदशाला, जिसका मतलब है ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, वेदशाला का मतलब ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आसीत यानी थी। इससे यह ज्ञात होता है, किससे? ऐतिहासिक स्रोतों से, कि ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम, अनेन यानी इसके द्वारा, इदम यानी यह, अनुमीयते यानी अनुमान लगाया जाता है, इसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है या इससे यह अनुमान लगाया जाता है। यत यानी कि, तस्य कर्म भूमि यानी उसकी कर्म भूमि, पाटलिपुत्रमेव आसीत यानी पाटलिपुत्र ही थी, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट से यानी आर्यभट्ट का योगदानम यानी योगदान, गणित ज्योतिषा यानी गणित ज्योतिष से, संबद्धम यानी संबंधित, वर्तते यानी है, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र, यत्र यानी जहां, संख्या नाम यानी संख्याओं का, आकलनम यानी आकलन, महत्वम यानी महत्व, आदधाति यानी रखता है, जहां संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट, फलित ज्योतिष शास्त्र यानी फलित ज्योतिष शास्त्र में, न विश्वसिति इसमें यानी विश्वास नहीं करते थे, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे।
गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणित पद्धत्या यानी गणितीय पद्धति से, गणितीय पद्धत्या यानी गणितीय पद्धति से, कृतम यानी किए गए, आकलनम यानी आकलन को ही, आधृत्य एव यानी आधार मानकर, तेन यानी उन्होंने, प्रतिपादितम यानी प्रतिपादित किया। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया। यद, यद यानी कि, ग्रहणे यानी ग्रहण में, राहु केतु नामकौ यानी राहु व केतु नामक, दानवौ यानी दानव, दानवौ यानी दानव, न अस्ति कारणम यानी कारण नहीं है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु नामक दानव कारण नहीं है, अर्थात राहु और केतु जो है उनका ग्रहण में कोई योगदान नहीं है। तत्र, तत्र यानी वहां, तु यानी तो, वहां तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि यानी ये तीन ही कारण है। वहां तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। सूर्यम यानी सूर्य के, परितः यानी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, भ्रमंतया यानी घूमती हुई, पृथिव्या यानी पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का, चंद्रस्य यानी चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन यानी परिक्रमा पथ से, परिक्रमा पथेन यानी परिक्रमा पथ से, संयोगाद यानी संयोग होने के कारण, ग्रहणम भवति यानी ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा यानी जब, पृथिव्या यानी पृथ्वी की, छाया पातेन यानी छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाश है यानी चंद्रमा का प्रकाश, यहाँ पर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, चंद्र प्रकाश है जिसका समास विग्रह है चंद्रस्य प्रकाश है, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते यानी रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति यानी तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव यानी उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययो मध्य यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य यानी आए हुए, चंद्रस्य यानी चंद्रमा की, छाया पातेन यानी छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते यानी सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे यानी समाज में, नूतनानाम यानी नए विचारों, नूतनानाम विचाराणाम यानी नए विचारों को, समाज में नए विचारों को स्वीकरणे यानी स्वीकार करने में, प्राय यानी प्राय, सामान्य जना यानी सामान्य लोग, काठिन्यम अनुभवंती यानी कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, तथैव यानी उसी प्रकार, आर्यभट्टस्यापि यानी आर्यभट्ट का भी, विरोध है एवं यानी विरोध हुआ, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, तस्य यानी उसके, सिद्धांता यानी सिद्धांतों की, उपेक्षिता यानी उपेक्षा की गई, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। से यानी वह, पंडितम मन्यानाम यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, पंडितम मन्यानाम यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, उपहास पात्रम यानी उपहास पात्र जात है यानी बन गया, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गया। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालगति कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि यानी फिर भी, तस्य दृष्टि यानी उसकी दृष्टि, कालातिगामिनी यानी समय को लांघने वाली, दृष्टा यानी दिखाई देती है, फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिकई वैज्ञानिकई यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने, तस्मिन यानी उसमें, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें, तस्य च सिद्धांते यानी और उसके सिद्धांत में, समादर प्रकटित यानी आदर प्रकट किया, समादर यानी होता है आदर, प्रकटित यानी प्रकट किया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें और उसके सिद्धांत में आदर प्रकट किया।
अस्माद एव यानी इस कारण से, अस्माद एव कारणात् यानी इस कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य यानी हमारे प्रथम उपग्रह का नाम यानी नाम, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट, इति कृतम यानी यह किया गया। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह किया गया। वस्तुतः यानी वास्तव में, भारतीयाया गणित परंपराया यानी भारतीय गणित परंपरा, अथ च यानी और, विज्ञान परंपराया यानी विज्ञान परंपरा का, असौ यानी वह, एक है यानी एक, श्रेष्ठ है, शिखर पुरुष है यानी श्रेष्ठ पुरुष, आसीत यानी था। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष या शिखर पुरुष था। स्टूडेंट, हमारा ये जो चैप्टर है आर्यभट्ट वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे रीड करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।